ओम शांति। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु के वरदानों से पलने वाली हम सब प्रभु पसंद आत्माएं हैं। संगम युग पर बाबा ने हमें जो वरदान दिए हैं, उन वरदानों को स्मरण करके, अनुभव करके अन्य आत्माओं को भी वरदान बांटने का ही दिन है। बाबा ने आज योग बल जमा करने की बात समझाई कि योग बल जमा करो तो ये बहुत काम आएगा। लंबे काल तक जब आप बाबा की याद में रहते हैं तो वो एक शक्ति के रूप में काम करता है। बाबा ने कहा इस योग बल से ही आपका सुख का खाता जमा होता जाता है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आप बेहद के वैरागी बच्चे हो। जो बेहद के वैरागी बच्चे हैं उन्हें बाबा और वर्षा याद रहता है। अब घर जाना है, ये स्मृति रहती है। कर्म करते भी वो बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा इस छीछी दुनिया से दिल नहीं लगाना, पक्का याद करना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। आज बृहस्पतिवार प्यारे बाबा को भोग लगाने का दिन है। बहुत प्यार से बाबा को वैरायटी भोग लगाएंगे, उसकी स्मृति में रहेंगे। साथ साथ आज सतगुरुवार के दिन सतगुरु प्यारे बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। आज का वरदान देते हैं सर्व प्राप्ति संपन्न भव, अनुभवी मूर्त भव, सहज योगी भव। जितना हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, सहज योगी बनेंगे, उतना हमारा जीवन बहुत ऊंच बनेगा। क्योंकि अनुभवी स्थिति कभी हिल नहीं सकती, चाहे कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे। इसलिए बाबा हमेशा में हर बृहस्पतिवार को वरदानों से हमारी झोली भरते हैं। जितना हम बाबा को सन्मुख बैठकर उनको याद करते हैं, उनके मधुर वाक्य सुनते हैं, तो उनके वरदानों से हमारी बुद्धि रूपी झोली सदा भरपूर रहती है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा याद रहनी चाहिए? उत्तर है ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, बाप पर वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये है बेहद का वैराग। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझ सिर से उतर जाए और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरी पाठशाला। बराबर गीता में भी कहते हैं भगवान उवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के बच्चे। सब भगवान नहीं हो सकते, एक बाप के बच्चे हो सकते हैं। ये ज़रूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा ज़रूर मिला होगा। भारत में शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती ये तो बाप आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कलप के संगम युग पर।
बच्चों को फिर से पति से पान बनाने के लिए अर्थात वर्षा देने। कल पहले भी दिया था, अब फिर से आए हैं हमें वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं, क्योंकि अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। ये हमेशा याद रखो कि हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, उनको ज़रूर ये समझना चाहिए कि हम कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। डाडे अर्थात ग्रैंडफादर, उससे हम हर कल्प ऐसे वर्षा लेते हैं। देते ब्रह्मा द्वारा हैं, लेकिन देने वाला स्वयं शिव बाबा है। इतने ढेर बच्चे हैं, इतने ढेर बच्चे और कोई के हो नहीं सकते। वो है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलना है। उनका वर्षा है सतजू की राजधानी। शिव बाबा का वर्षा है सतजू की राजधानी। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग की रजाई देते हैं ना, परंतु ये हम बच्चे भूल जाते हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, कल पहले भी थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? ज़रूर ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। भारत में इनका राज्य था, अभी है कल्प का संगम। संगम पर ब्रह्मा है, तभी तो बी के कहलाते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान हैं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ज्ञान श्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। एडॉप्शन है, हम बाप के गोद लिए बच्चे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा फिर से स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। पहले भी मिली थी, जिसको सिर्फ 5000 वर्ष हुए। हम ही देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक धीरे धीरे वृद्धि होती रही। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, वो अभी तक चल रहा है। उसकी वृद्धि होती रहती है। वह जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। पहले हर आत्मा जब भी ऊपर से आती है, पहले सतो प्रधान होती, फिर धीरे धीरे सतो से सतो रजोतमो में आती। तुम सज्जू में सतो प्रधान थे, फिर सतो रजोतमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान तो ज़रूर बननी ही है, क्योंकि सृष्टि चक्कर तो फिरना ही है। नई दुनिया में फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म सिर्फ आधा कल्प चलता है। या तो तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता इस समय कहला नहीं सकते। वास्तव में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु इस समय दैवी गुण ना होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो। द्वापर युग से हम वाम मार्ग में आते हैं तो पतित बनते हैं, इसलिए अपने को हिंदू कह देते। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा, फिर तुम हो ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का भी ऊंचे से ऊंचा वर्ण है, क्योंकि ब्राह्मणों को ऊंची चोटी कहते हैं। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बाप कहते, मेरे द्वारा मेरे को जानने से ही तुम सृष्टि के आद्मधंत को भी जान गए हो। मेरे द्वारा मुझे जानने से तुम सृष्टि चक्र के आद्मधंत को भी समझ गए हो। ये ज्ञान मेरे को है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अब ज्ञान का सागर
तुमको पति से पावन बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते इस समय कोई भी पावन नहीं। ये नदियाँ तो सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं, पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ये राम त्रेता युगवासी नहीं है, ये राम शिव बाबा है। तो बाप आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखा ना सके, क्योंकि बुद्धि के द्वारा आत्माएं यात्रा करती हैं। बाप है सर्व आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो हर जन्म में अनेक मिलते हैं, रूहानी बाप एक है। रूहानी बाप सारे विश्व के आत्माओं का बाप है। देहधारी तो हर एक अपने अपने हैं। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाप भी पूछते हैं तुम्हारे कितने बाप हैं, तो बाबा कहते इसमें कई बच्चे मुँह जाते हैं। बाप समझाते हैं उस परमात्मा पिता को दुख में याद करते हैं, दुख में हमेशा कहते हैं हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना, एक है जिस्मानी बाप, दूसरा है रूहानी बाप। बाप याद दिलाते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते थे हे बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, बारी जाएंगे। अब तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी तो समझते हो। बाबा कहते बच्चे रहो भलग्रस्त व्यवहार में, तुम आत्मा आशिक हो, परंतु पावन जरूर बनना है कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं। बाप कहते मैं हूँ तुम सबका माशिक, तुम आशिक हो, मैं हूँ तुम सबका माशुक। तुम मुझ माशुक को पुकारते रहते हो। तुम आधा करब के आशिक हो, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता। वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है, तो इस शरीर द्वारा पाठ हो जाती है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा पाठ बजना है। अब पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भले इस समय कोई करोड़पति है, कोई राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पुत्र खाएंगे। पर बाबा कहते कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि विनाश सिर पे है। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। पर इसमें विघ्न भी ज़रूर पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। पिछाड़ी में देखना ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियाँ बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं, तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरी नज़र से नहीं आएगा, क्योंकि जब आएगा तो उसे भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। अगर तुम याद में रहेंगे तुम्हारे सामने कोई भी बुरी दृष्टि वाला नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएगा। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो वह भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं, जिनकी बुद्धि में है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाप समझाते हाथ काट दे दिल कर तार दे। हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद करो। बच्चों को घर भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। परंतु है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब शरीर छोड़ेंगे। बाबा सब आत्माओं को मच्छरों सदृश साथ ले जाएगा। बाकी सारी दुनिया ने तो सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, संख्या बहुत कम हो जाएगी। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। तो बाबा कहते ये तो सब
बाप द्वारा जो सुनते हैं, प्रदर्शनी देखते हैं, प्रोजेक्टर देखते हैं, ये सब प्रजा बननी है। राजा तो एक होता, बाकी सब प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है, ढेर प्रजा हो जाती। लाखों के अंदाज में प्रजा होगी। राजा रानी को तो मेहनत करनी पड़े ना, प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन जिसने राजा रानी पद पाने उसे मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे सब कुछ करते, निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशिक होते, उनका जिस्मानी लव रहता। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशिक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। बाबा माशिक बन हमें इस समय पढ़ा रहे हैं, टीचर बन। बाबा कहते पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे और याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी बन जाएंगे। फिर 84 का चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, अर्थात सतयुग में हमारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाएगी। तुम्हारे सेंटर भी हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापिस। सन्यासी तो सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, वो तो हठ योगी हैं, वह तो राजयोग सिखा नहीं सकते। कहते हैं ये भक्ति भी अनादि है। बाप कहते मीठे बच्चे, ये भक्ति तो द्वापर युग से शुरू हुई। 84 पौड़ियाँ उतरी, अब तुम सतो प्रधान बने हो। तुम ही 100 देवी देवता थे, पहले भी देवी देवता थे, अब भी देवी देवता बन रहे हो। क्रिश्चियन कहेंगे हम 100 क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो कि सतयुग में थे, बाप ने देवी देवता धर्म इस संगम युग पर स्थापन किया। ये जो लक्ष्मी नारायण थे वो ही संगम पर ब्राह्मण बने। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी, ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ। तुम हो सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के, तुम ही 84 जन्म लेते हो। बाबा कहते ये अगर हम परमात्मा सर्वव्यापी हो तो सभी फादर हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए। आगे जो सुनते थे मान लेते थे, अब बाप आकर सत्य बातें सुनाते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आद्यमधन को जान जाते हो। बाकी बाबा कहते अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा इस समय सुनाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के हैं। तुम अमरनाथ से अमर कथा सुन रहे हो, अमर बनने के लिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर विनाशी है। वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। मरना शब्द है ही नहीं, यहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं। सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, क्योंकि जितना बाप को याद करेंगे वहाँ एवर हेल्दी रहेंगे। आयु भी बड़ी होती, वहाँ पतितपना होता नहीं। ये पक्का याद कर लो कि हमने ही 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब बाबा हमको आए लेने। पावन बनने की युक्तियाँ भी बाबा बहुत बताते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, क्योंकि सतयुग में तुम 16 कला संपूर्ण बने, फिर कला धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग के आरंभ में 4 कला, अंत में 9 कला। माना दैवी गुण हमारे में नहीं रहे। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही, क्योंकि बाप ही दुखों से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं। इसलिए उसको लिबरेटर कहा। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाते हैं। वह गुरु तो चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है, फिर चेले में भी बहुत गड़बड़ हो जाती, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते। बाप कहते मीठे बच्चे,
मैं तो बहुत प्यार से तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे, फिर पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब कुछ चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाएं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। जब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान है, ज्ञानी तो आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तो आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वो सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की श्रेष्ठता रहती है, क्योंकि बाबा से हमें सब प्रकार की प्राप्ति है, इसलिए कोई इच्छा की इच्छा नहीं रहती। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान से के मंगता है, क्या कोई के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले अंदर एक बार दूसरा रूप है, उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाता। स्लोगन है, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। आज का सम्मान है कि मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।